बैंकों में 2000 के नोट बदलने का काम मंगलवार से शुरू हो गया। नोट बदलने से पहले तमाम विशेषज्ञ दावा कर रहे थे कि इसे बदलने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। विशेषज्ञों का दावा था कि 2000 के नोट बहुत ही कम मात्रा में है, पूरी करेंसी का 10% से भी कम 2000 के नोट की फॉर्म में है। साथ ही इसे बदलने के लिए कोई आईडी भी नहीं दिखानी है, ना ही बैंक में आपका खाता होना जरूरी है। ऐसे में साल 2016 की नोटबंदी जैसा हाल बिल्कुल नहीं होने वाला है। यहाँ तक कि नोट बदलने के लिए भी 30 सितंबर तक का समय है। ऐसे में भरपूर समय होने की वजह से पैनिक जैसा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन 23 मई को जैसे ही 2000 के नोट बदलने की प्रोसेस चालू हुई, तमाम बैंकों में अलग अलग नज़ारे देखने को मिले। कई बैंकों में नोट बदलने के लिए बैंक काउंटर पर आईडी प्रूफ मांगा जाने लगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कई बैंकों में ऐसी दिक्कत लोगों को हुई। तमाम लोग इसके लिए तैयार नहीं थे और आईडी प्रूफ साथ लेकर नहीं आए थे। उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा, तो कहीं कहीं बैंक में नोक-झोंक जैसी स्थिति भी सामने आई। ऐसी ही एक घटना न्यूज़ नेशन के संवाददाता के साथ दिल्ली के एक बैंक में हुई। जब उन्होंने बैंक के काउंटर पर 2000 के नोट देकर एक्सचेंज करने को कहा तो उनसे आईडी प्रूफ मांगा गया। जब उन्होंने बैंक के काउंटर पर 2000 के नोट देकर एक्सचेंज करने को कहा तो उनसे उनकी पहचान और फ़ोन नंबर पूछा गया। हालांकि बैंक के मैनेजर के हस्तक्षेप से समाधान हो गया। देखिए घटना का वीडियो। इस बारे में कहा गया है कि कोई भी शख्स आता है, उसके पास अगर 2000 के 10 नोट होते हैं यानी 20,000 रुपये होते हैं तो वो आसानी से एक्सचेंज कर सकता है। तो एक्सचेंज करते हैं। मैंने 2000 के 2 नोट दिए हुए हैं। सर मुझे 500 के नोट दे दीजिएगा। सर यहाँ पर तो मोबाइल नंबर और नाम मांगा जा रहा है हमसे। नहीं मोबाइल नंबर और मांग क्लैरिटी नहीं है, किसी में भी आपको कोई नाम और मोबाइल नंबर नहीं लेना है, आपको केवल एक्सचेंज कर देना है। दिस इज़ द गाइडलाइंस। तो आप गाइडलाइन का पालन करिए और जो भी आपको 2000 का नोट एक्सचेंज करने का आता है, आप दूसरी करेंसी इनको एक्सचेंज करके दे दीजिए। ये आई क्लैरिटी। देखिए यहाँ पर बैंक के अधिकारी खड़े हुए थे, उन्होंने क्लियर किया है कैशियर साहब को कि कोई भी डिटेल देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो समाधान हो गया, लेकिन सभी बैंकों में इस तरह से समाधान नहीं हो सका। तमाम लोगों को आरबीआई की गाइडलाइन स्पष्ट नहीं थी। ऐसे में भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ आपको बता दें कि आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार बैंकों में एक दिन में अधिकतम 20,000 रुपये एक्सचेंज किए जा सकते हैं। यानी एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम 2000 के 10 नोट ही एक्सचेंज कर सकता है। लेकिन बैंकों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नज़ारे देखने को मिल रहे थे। कहीं आईडी प्रूफ मांगा जा रहा था तो कहीं नहीं मांगा जा रहा था। कहीं कहीं बैंकों में खाता धारक होने की बात कही जा रही थी। यदि व्यक्ति का बैंक में खाता नहीं है तो उसे तमाम कागज लाने को कहा जा रहा था। यहाँ तक कि ऐसे बैंक में जाने को भी कहा जा रहा था जहाँ उसका खाता हो। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कहीं कहीं ऐसा भी नज़ारा देखने को मिला कि यदि व्यक्ति के बैंक में खाता है तो उसे डिपॉजिट करने के लिए कहा जा रहा था। इससे भी लोग परेशान हुए। ऐसे ही तमाम लोग बैंक के बाहर शिकायत करते भी नजर आए। हालांकि आरबीआई की गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि किसी भी बैंक में एक बार में अधिकतम 20,000 रुपये तक एक्सचेंज किए जा सकते हैं और इसके लिए न तो किसी आईडी प्रूफ की ज़रूरत है, न ही किसी तरह की फीस देनी है। अब आगे आने वाले दिनों में बैंक में सुधार दिखता है या नहीं, या शिकायतें और भी आती हैं। शिकायत आने पर आरबीआई क्या कदम उठाता है, इन सब सवालों के जवाब तो वक्त देगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।